हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक सिंपल बल्ब जिसमें हम लोग ऑड इवन फंक्शन लगा सकते हैं, यानी ऑन ऑफ फंक्शन लगा सकते हैं, 0 1 आप स्टेट भी बोल सकते हो, जहाँ पे हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो बल्ब विल ऑन एंड देन क्लिक करेंगे तो देन दोबारा इट विल गोज ऑफ। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, बैक ऑफ द पिक्चर हम लोग इमेजेस दो रिट्रीव कर रहे हैं। एक ऑफ बल्ब की इमेज रिट्रीव करने वाले हैं एंड देन एक ऑन बल्ब की इमेज रिट्रीव करने वाले हैं। ये फेल्स का सिंपल सा लॉजिक है और आई होप ये प्रोग्राम आपको बहुत ईजी लगेगा। इफ़ यू आर अ बिगनर देन दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू। थैंक यू। तो जैसे कि हमने बात किया था, आज हम बल्ब ऑन ऑफ का प्रोग्राम बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मैं थोड़ा आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह का प्रोग्राम होगा। कुछ इस तरह से हम लोग बनाने वाले हैं और जहाँ पे हम लोग को एक बल्ब मिलेगा। जब हम लोग बल्ब पे क्रिएट करेंगे, बल्ब पे क्लिक करेंगे सॉरी, तो वो ऑन हो जाएगा। जब अगेन हम लोग करेंगे, ऑड इवन वाला फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, राइट। तो इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कोड करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML से। अब HTML में यहाँ पे हम लोग बॉडी की स्टार्ट करते हैं। बॉडी में सबसे पहले हम लोग HTML पार्ट लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग को एक डिव बना लेते हैं। डिव क्लास बल्ब नाम से क्लास बना लेते हैं सो दैट हमारे को रेलिवेंट रहे। ओके, इस तरह से हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। देन हम लोग एक बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये दो इमेजेस हैं। जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया तो मेरे को दूसरी इमेज आ गई। जब मैं दोबारा क्लिक किया तो एक और फिर दूसरी इमेज ऑड इवन पे काम कर गई। तो दो इमेजेस हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये डिव कंटेनर मैंने क्रिएट कर लिया। देन आफ्टर मैं एक सिंपल सा डिफ़ॉल्ट इमेज एक ले लेता हूँ, IMG। देन इसका ID हम लोग ले लेते हैं। इसको हम लोग बाद में नाम दे देंगे, अभी के लिए हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन बना लेते हैं। क्या नाम रखें इसका? टर्न ऑन ऑफ विल बी फाइन। देन SRC इज इक्वल टू, देन आप इसका URL, जो आपको URL चाहिए, जो जहाँ पे आपका URL पड़ा हुआ है, जैसे कि लेट्स सपोज हमारा URL वेबसाइट का अगर हम सर्च करें तो लेट्स सी, हम अपनी वेबसाइट से ट्राई करते हैं। देन स्लैश ऑफ बल्ब .jpg, ये बल्ब हमारे पास है। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट के लिए यही रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का URL है। अब यहाँ से URL डाल के अपना जो हमने वेबसाइट में ये इमेज अपलोड कर रखा है, तो डिफ़ॉल्ट इमेज हम लोग को ये चाहिए, राइट। इमेज UD, सॉरी ये गलती से मिस्टेक कर दी है मैंने, UD की जगह हमें व्हाट वी नीड टू राइट इज़ ID, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग आगे लिखते हैं, एक पैराग्राफ भी डाल देते हैं नीचे, सो दैट जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दे सकें कि हमें बटन पे क्लिक करना है या फिर क्लिक करके ऑन ऑफ करना है। सो क्लिक फॉर ऑन एंड ऑफ द बल्ब। ऑल्दो बल्ब ऑन ऑफ ना होके हमारा इमेज चेंज हो रहा है, राइट। सो इसके लिए एक ID क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज एक इमेज नाम से एक ID क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं। हम लोग जावास्क्रिप्ट को यहीं पे डाल लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग जावास्क्रिप्ट का काम कर लेते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे लिखने के लिए आपको पता है कि हम लोग जब भी जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो हमारे को स्क्रिप्ट लिखना होता है, राइट। स्क्रिप्ट हम लोग को लिखना है, तो सबसे पहले टॉप पे हम लोग को स्क्रिप्ट लिखना होगा, SCRIPT स्क्रिप्ट, सॉरी स्क्रिप्ट। आप इसको अलग फाइल में बना सकते हैं, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे इसको लिख रहे हैं, ओके। स्क्रिप्ट लिख दिया हमने। अब इसके अंदर हम लोग क्लासेस को फेच करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जो फंक्शन बनाया है टर्न ऑन ऑफ, तो इसको लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं फंक्शन टर्न। जस्ट टू अवॉइड मिस्टेक वी विल टेक दिस entire function, right, turn off and on. Okay, so we haven't mentioned this function like square bracket this way, right? So that's the right way to do that. And then because we haven't create a function, अभी तो सिंपल नाम हो गया था ये, तो हमने फंक्शन, हमें स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूर ध्यान रखना है कि ये फंक्शन होगा। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इमेज नाम का, राइट। सो
इक्वल टू हमें क्या चाहिए, ये आईडी चाहिए हमें, ये वाली आईडी हमें चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, आईडी में जो भी आईडी का नाम है, आपकी आईडी का नाम इमेज है, आईडी का नाम आपका इमेज है, आप इसको इमेज ही रखिए। देन इसको कॉलम्स डालिए, देन आफ्टर इमेज, जो डिफ़ॉल्ट इमेज हमें यहाँ पे इसमें जो नॉर्मल इमेज हमें दिखानी है ऑन क्लिक पे। देन आफ्टर जैसे कि मैंने दिखाया था, ये आपका ये इमेज हम लोग ले लेते हैं। बट उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा लीजिए, इसके बाद इसको आगे करिएगा। सो पहले मैं इफ़ कंडीशन में डाल देता हूँ इसको। इफ़ कंडीशन में हम लोग डाल देते हैं इमेज डॉट src डॉट मैच। ठीक है, एंड अब क्या कंडीशन डालें हम लोग कि जब हमारा ऑन पे क्या हो, जब हम लोग का ऑन बल्ब, हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्या इमेज का नाम रहेगा, ऑन बल्ब। यहाँ पे हमने ऑन बल्ब, हमें इसमें ऑड इवन डालना है, ये ध्यान रखना आप। सो ऑन बल्ब, राइट। तो हमें क्या चाहिए, जब हम लोग कोई ऑन बल्ब पे आए तो हमें यहाँ पे एक्शन चाहिए ऑफ का, ऑफ हो जाए, जब भी ऑन पे क्लिक करें तो ऑफ हो जाए, और ऑफ पे क्लिक करें तो ऑन हो जाए। ठीक है, सो URL हम लोग यही डालते हैं, क्योंकि ऑफ ऑन पे ऑफ का ऑफ इमेज यही रहेगा। ठीक है, देन हम लोग एल्स में बना लेते हैं एक, एल्स इफ में या फिर एल्स में। ठीक है, इसमें आप कंडीशन क्या डालो, इमेज डॉट src डॉट मैच करे अगर ऑफ बल्ब। ठीक है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ, सॉरी, ऑफ बल्ब। ठीक है, तो इसमें क्या इमेज हो, जब ऑफ वाला हो, जब तो हमारा ऑन हो जाए। सो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, बस नाम चेंज कर देंगे इसका, इसको कर लेते हैं हम लोग ऑन। ठीक है, एग्जैक्टली ये चाहिए हमको, राइट। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा वो यहाँ पे ट्रिगर होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के पास आईडी ले लेगा, तो एक स्टेटमेंट यहाँ से जैसे ही वो देखेगा कि ऑन है तो वो ऑफ कर देगा। बट अगर ऑफ है तो ये इमेज क्या करेगा, ऑन वाली इमेज आएगी। ठीक है, जैसे ही ऑफ पे क्लिक करेगा तो ऑन वाली आएगी, सिंपल सी बात है। और ऑन पे हो तो, जब ऑलरेडी ऑन हो तो ऑफ वाली इमेज आए, यानी ऑफ वाली जो इमेज है जहाँ पे बल्ब ऑफ है वो वाली इमेज हमारे को प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, सो इसको देखेंगे हम लोग। ओके, ये देखिए परफेक्टली काम कर रहा है ऑन ऑफ बटन। ठीक है, अब आप थोड़ा चाहे तो इसको थोड़ा सा CSS देके इस बार सेंटर में कर सकते हो। तो आप इसको CSS के लिए, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको यहीं पे बना लीजिए, क्योंकि अलग से फाइल बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है आपका, तो इसको आप यहीं पे यूज़ करिए। देन हम लोग इसमें CSS के लिए स्टाइलिंग ऊपर ही क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, स्टाइल लिख सकते हैं इसको, या चाहो तो आप CSS के लिए यहाँ पे भी इसको डाल दीजिए। गुड प्रैक्टिस यही बोलते हैं कि आप अलग से हेड में इसको यूज़ करिए। तो सबसे पहले हमें कौन सा क्लास लेना है, डॉट बल्ब, जो हमारी क्लास है, बल्ब आपने यूज़ करना है, क्योंकि क्लास है इसलिए डॉट यूज़ किया आपने। सो मार्जिन टॉप 300, ऊपर से थोड़ा सा नीचे करने के लिए, क्योंकि टॉप पे बिल्कुल टॉप पे सटा हुआ है वो। देन आफ्टर इस पर थोड़ा बॉर्डर स्टाइल डाल सकते हैं, और वो अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग दिखेगा। अगर मेरी स्क्रीन की, क्योंकि मैं भी रिस्पॉन्सिव नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, हमारा काम बेसिकली थोड़ा जावास्क्रिप्ट पे इसको यूज़ करना है। रिस्पॉन्सिव आप चाहो तो अपनी स्क्रीन के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जो मेरी स्क्रीन पे दिखेगा शायद आपकी स्क्रीन पे वो उतना अलाइंड ना दिखे, राइट। सो मार्जिन लेफ्ट आप लेट्स से 800 px, देन margin right 800 px, राइट। देन बल्ब हमने ले लिया, बल्ब क्लास को ले लिया। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैसा ये अलाइनमेंट है। देखिए यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, अब इसको थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हो चाहो तो। अब हम लोग इसमें क्या हम लोग लेते हैं, आगे कौन सी क्लास है, इसको पिक करते हैं। ठीक है, हैश के आईडी है तो क्या यूज़ करना है, हैश।
इमेज आपने यहाँ पे ले लिया, देन पैडिंग टॉप से ले लेते हैं इसको, टॉप से लिया आपने 80px, ओके, देन आफ्टर पैडिंग फ्रॉम लेट्स से राइट, okay, padding right you can say like 50px, then after padding left ले लो थोड़ा स्पेसिंग के लिए 50px and padding bottom 50px, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सी अलाइनमेंट ली है सो दैट हमारे को थोड़ा बेटर लगे, ठीक है। आपको दिख रहा है ये ऐसा, आप जिस हिसाब से चाहो अपना अलाइनमेंट और चेंज कर सकते हो, और थोड़ा सा राइट साइड से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, उस हिसाब से आप उसमें काम कर सकते हो। राइट लेफ्ट से आपको कितना करना है, ठीक है, बॉटम से कितना करना है, वो आप अपने हिसाब से इसमें डिसाइड कर सकते हो, ये वैसे ही काम करेगा। अब मैं पैराग्राफ को भी थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ। सो पैराग्राफ आपने ले लिया है यहाँ पे, इसको हम लोग पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग लेफ़्ट से थोड़ा सा दे देते हैं 10px या 15px लेके डालते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है 15px डाल रखा है इसमें। एंड इसको हम लोग अब रन करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ही ठीक आ गया, इसी के नीचे हमारा टर्न ऑन कर रहा है। आप चाहो थोड़ा सा इसको लेफ़्ट राइट और अलाइन कर सकते हो, वो अलाइनमेंट आपका इस हिसाब से जैसे जितना जितना आप अलाइन करते चले जाओगे उतना वो अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग करनी थी, मेनली हमारा जावास्क्रिप्ट पे काम था। और जावास्क्रिप्ट हमारा ये देखिए ये क्या हो रहा है, जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरी इमेज आ रही है, जब मैं एक बार फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी 2 इमेजेस हैं। ये 2 इमेजेस मैं आपको शो कर देता हूँ। एक इमेज जो हमारी पहली इमेज है ये ऑफ वाली है, और जो दूसरी इमेज है हमारी ये हमारी ऑन वाली है। अभी कैसे एक्शन ले रही है, जब भी जैसे ही बटन पे क्लिक किया वो यहाँ पे आया, ट्रिगर हुआ, आईडी ने ट्रिगर किया उसको। अगर उसने चेक किया कि ये ऑन है तो देन इट विल गिव यू द दिस विल गिव द दिस इमेज, ये इमेज प्रेजेंट हो जाएगी आपकी। और जब ये ऑफ पे रहेगा, मैच करेगा ऑफ बल्ब, एंड देन ये वाली इमेज ट्रिगर हो जाएगी। और ये यूआरएल हमारी वेबसाइट का, आप चाहे तो इस यूआरएल से सेम इमेज आप प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हो। हमने इमेज अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, आप डायरेक्टली उस प्रोग्राम के लिए, किसी भी प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये इमेज का यूआरएल आप देख सकते हो, ये हमारा ऑफ पेज का यूआरएल है, जो ऑफ बल्ब का, सॉरी। एंड हम लोग जब इस पर चलते हैं, हम लोग ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सिंपल है ऑन, ये वाला दूसरा इमेज है, ठीक है, जो ऑन बल्ब है। सो ये प्रोग्राम था हमने जो बनाया, इसको थोड़ा सा और बेटर अलाइंड आई नो हो सकता है, उसको भी और अलाइन कर सकते हो आप, और जितना अच्छा आपको लगे, जिस हिसाब से आपको लगता है कि ये बेटर काम करेगा आपके लिए, उस हिसाब से आप इसको यूज़ करें। और आई गेस दैट विल बी इट। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है इसके लिए, डू लेट अस नो, विल श्योरली हेल्प यू इन द सेम, राइट। Till then, take care yourself, be happy, and please let us know if you find any issues in the same. Right. So this is the final outcome of of our program.